मैं कुंदन सिंह संवाद में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का विषय है धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अंग्रेजी में पॉडकास्ट तो बहुत पहले से होता आ रहा है, हिंदी में पॉडकास्ट का प्रचलन इधर काफी बढ़ गया है और एक चैनल की बाढ़ सी आ गई है। एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे लंबी लंबी चर्चा, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लोगों के जेहन में है और जिनसे हम लगातार सफर करते हैं, दो चार जीवन में हमें होना होता है, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जैसे मैं जरूरी समझता हूँ कि उस पर बारी बारी से प्रकाश डाला जाए और संक्षेप में प्रकाश डाला जाए। मेरे साथ जो फिर से एक बार मेरे बड़े भाई, हालांकि बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, धर्मशास्त्र के अधिकारी विद्वान तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन हिंदी साहित्य के अधिकारी विद्वान हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और मुझे ये महसूस हुआ कि इन सारे बिंदुओं पे प्रकाश डालने के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है, क्योंकि वो धर्मशास्त्र की भी जानकारी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद में फिर से। संक्षेप में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली जिज्ञासा बहुतों के मन में है और मेरे मन में भी है कि मूर्ति पूजा कब से, विशेषकर भारत के संदर्भ में हम कहें तो। मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई, इसे ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके प्रमाण कहीं नहीं मिलते कि इसकी शुरुआत कब हुई। हाँ, मूर्ति पूजा कैसे होती रही है, ये गुफा चित्रों में, शैल चित्रों के माध्यम से इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो कितने पुराने हैं और कब से इसकी शुरुआत हुई, इसे हम ठीक ठीक नहीं कह सकते। तो हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत पहले से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। कुछ मान्यता ये रही है कि बुद्ध और महावीर दोनों जब प्रसिद्ध हुए, काफी प्रसिद्ध हुए, तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ईश्वर के विविध रूपों का, जैसे इस राम का या कृष्ण का मूर्ति सृजन शुरू हुआ, क्योंकि बुद्ध और महावीर की भी मूर्तियां बनने लगी थी। ऐसी एक धारणा रही है, तो इससे हम्म। कहाँ तक आप सहमत हैं? यह एक रोचक तथ्य है कि बुद्ध भी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और महावीर भी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। लेकिन कहा जाता है कि दुनिया में बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी, किसी की नहीं बनी। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बुद्ध से ही बुद्ध शब्द बना, अच्छा, क्योंकि बुद्ध सब। हाँ, क्योंकि इतनी मूर्तियां उनकी बुद्ध की बनी थी। तो प्रतिक्रिया स्वरूप राम या किसी देवता की मूर्ति बनी, ये संभव है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि बुद्ध और महावीर से मूर्तियों के बनने की शुरुआत हुई, उनसे बहुत पहले से ही अ, मूर्ति प्रचलन में रहे हैं। हाँ, इसका प्रमाण हमें मिल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हाँ, हाँ, हाँ। 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य उसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। साकार, निराकार, ये अलग विषय हो जाएगा, ये काफी गूढ़ विषय भी है। वैदिक काल में वेदों की रचना जब हुई, अथर्ववेद के बाद, अथर्ववेद की रचना के बाद से निराकार शब्द भी आया उपासना पद्धति में। भारत में शक्ति पूजा, हाँ। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज की युवा पीढ़ी, युवा युवा पीढ़ी क्या कहें कि सभी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, सभी के मन में है, और इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। शक्ति पूजा, भारत में शक्ति पूजा की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक्ति पूजा हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत तो इसके प्रमाण प्रागैतिहासिक काल से ही हमें मिलते हैं। ये मातृशक्ति और प्रकृति की आराधना की जो परंपरा है, ये बहुत ही पुरानी है। आपने जैसे सही कहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मातृ देवी की
पूजा के प्रमाण मिलते हैं। और आज हम देखते हैं कि नवरात्र के रूप में यह कितना प्रसिद्ध हो चुका है पूरे जी, देश में और दुनिया में भी। नवरात्र का त्योहार शक्ति की आराधना ही है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो निराला की एक प्रसिद्ध कविता है, राम की शक्ति पूजा। जी। तो वो शक्ति की आराधना ही है जो राम ने रावण से विजय शक्ति की पाने के आराधना, लिए जी। हाँ, हाँ, शक्ति की आराधना की थी। तो ये बहुत पहले से है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल से हैं, ऐसा हम मान प्रागैतिहासिक सकते काल हैं। हाँ, मान सकते हैं इसको। वेद में नारी की क्या स्थिति है? क्योंकि इससे बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं। मैं भी बहुत हद तक अनभिज्ञ हूँ। हाँ, अलग-अलग चर्चाएँ की जाती हैं। कुछ लोग तो जानबूझ के वेदों से ऐसे मंत्र चुन-चुन के लाते हैं कि ये चीज़ वेदों में स्त्रियों के खिलाफ है। लेकिन मैंने जो एक किताब पढ़ी थी वेदों का पूरा अध्ययन तो नहीं किया लेकिन थोड़ा बहुत जो जानकारी है या एक बहुत ही अच्छी किताब मुझे मिली थी मोहनलाल महतो वियोगी की, आर्य जीवन दर्शन। अच्छा। तो ऋग्वेद का काल जैसा कि आप जानते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व से उसकी शुरुआत है। तो मोहनलाल महतो वियोगी ने ये लिखा है कि उसमें एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि दीर्घतमा ऋषि की माता जो थी, जी। उन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें सूक्त की रचना की थी। अच्छा। हाँ, और ऐसे वो सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि महिलाओं ने स्त्रियों ने वैदिक मंत्रों की रचनाएँ की जी। थी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और उनका महत्व भी था। सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शैक्षिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उनका महत्व था। वो अ ये हालात बिगड़ने कब से शुरू हो गए? ये स्त्रियों की दशा हमको लगता है कि उसके बाद के काल में जब हमारा हमारा समाज और जब बाहरी आक्रमण यहाँ शुरू हुए, तो उस दौर में समाज में जब थोड़ी बहुत सारी अव्यवस्था विकृतियाँ हुई, हैं। बहुत अस्त-व्यस्तता आई, तो ये यही दौर रहा, यही जी। दौर रहा जब स्त्रियों को बाँध के या क्या कहें उसको उनको एक सीमित करके घर में एक दायरे में छुपा के सीमित रखा रखा। गया, तो फिर उनकी अवनति एक तरह से सामाजिक अवनति शुरू हुई। बौद्धिक अवनति भी हाँ, तो बहुत साथ ही में कह सकते स्वाभाविक हैं, है। स्वाभाविक है। भक्ति के विविध प्रकार हैं, उपासना के अलग प्रकार है, लेकिन भक्ति के विधिक रूप से या साहित्यिक रूप से कहना ज़्यादा समीचीन है, साहित्यिक रूप से कितने प्रकार हैं? भक्ति की कई ऋषियों ने व्याख्या की है। एक सांडिल्य ऋषि थे, सांडिल्य भक्ति सूत्र है उनका। नारद जी ने भी भक्ति पर काफ़ी विचार किया है। उनका नारद भक्ति सूत्र है। मूल रूप से नवधा भक्ति की मान्यता हुँ। है हमारे यहाँ की 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। आत्मनिर्भर। ये अलग-अलग उदाहरण भी हैं जैसे कृष्ण और अर्जुन। हुँ। वो दोस्त की तरह, मित्र की तरह व्यवहार करते हैं तो वो सख्य भक्ति है मीरा की उनकी। भक्ति अलग। हाँ, और ये मीरा तो अपना एक तरह से समर्पित ही कर देती समर्पित। हैं, वो आत्मनिवेदन भी मान सकते हैं। और ये रैदास की भक्ति है, रैदास की। वो दास्य भक्ति है। हुँ। तो अलग-अलग श्रेणियों में हम रखते हैं। भक्ति तो कबीर की। मूलतः जुड़ने की बात है, हुँ। लेकिन ये भक्ति के अलग-अलग प्रकार हैं, जिनके अलग-अलग उदाहरण हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से थोड़ा-सा केंद्रित रहेंगे और कुछ विशेष उसमें प्रकाश डालेंगे कि मूर्ति पूजा का महत्व क्या है? इसकी आलोचना एक सतही रूप में देखा जाता है इसको। हाँ, जो भी हाँ। मूर्ति पूजक होते हैं, प्रायः हुँ, आपने भी देखा होगा हुँ। कि उनको लगता है कि तुच्छ प्राणी है ये, कुछ समझते नहीं है धर्म के बारे में। ऐसा करके एक आम परसेप्शन सा बन पड़ा है। और कुछ तथाकथित एग्नोस्टिक जो संशयवादी या अनिश्वरवादी जिनको कह सकते हैं आप, या एथिस्ट, ये लोग विशेषकर उस दृष्टि से उनको देखते हैं। तो ऐसे में मूर्ति पूजा के महत्व को रेखांकित करें। हमारे भारतीय धर्म दर्शन में मूर्ति पूजा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। 2 तरह से लोग सोचते हैं। एक सोचते हैं कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो मूर्ख हैं,
दूसरे सोचते हैं कि जो निराकार की पूजा कर रहे हैं वो अपने को ज्ञानी मानते हैं। हालाँकि पता तो दोनों को नहीं होता सामान्य स्तर पर। तो मूर्ति पूजा की व्यवस्था प्रतीकात्मक व्यवस्था है। इस अर्थ में प्रतीकात्मक है कि जैसे नटराज की जो मूर्ति है या स्वस्तिक का जो चिन्ह है, तो ये सब एक ये प्रतीक है जो एक व्यापक अर्थ को प्रकट करते हैं। तो उसी तरह मूर्ति भी एक प्रतीक है। आप आशा करें कि आप मूर्ति की पूजा करें तो मूर्ति उसके बदले में आपको कोई फल प्रदान करेगी, ऐसा नहीं है। ये भी अर्थ है। हाँ, उसके उसके कुछ सूत्र हैं, उसके कुछ अर्थ हैं, जिन अर्थों को देखना होगा कि वो मूर्ति पूजा क्यों की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप फूल के पास जा रहे हैं, तो फूल तो आपको कुछ देंगे नहीं, लेकिन फूलों के पास जब आप जाके एकाग्र होते हैं, तो आपका सौंदर्य बोध सघन होता है। बिल्कुल। आप पुस्तकों के पास जाते हैं, तो पुस्तकें आपसे अपने तरीके से बात करती हैं और आपका भाव बोध सघन होता है। चलिए एक रोचक उदाहरण लेते हैं, जो मैंने विवेकानंद की जीवनी में पढ़ी थी, जो अद्वैत आश्रम से प्रकाशित है, निखिलानंद जी की किताब है। अच्छा। उसमें उन्होंने एक घटना का ज़िक्र किया है कि जब फरवरी 1891 में विवेकानंद जी अलवर महाराज के पास गए, अच्छा। तो अलवर महाराज जी कह सकते हैं ये आपके शब्द जो है नास्तिक थे। हुँ, तो अलवर महाराज ने उपहास के क्रम में ये कहा कि ये मूर्ति पूजा तो व्यर्थ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप क्यों समर्थन करते हैं इसका? जी। विवेकानंद ने कहा, एक चित्र टंगा था उनकी दीवार पर अलवर महाराज के। विवेकानंद ने दीवान को कहा कि इस चित्र को नीचे उतारो और इस पर थूको। अच्छा। हाँ, इसे पैर से मारो। अब सारे आसपास के जितने लोग थे वो डर गए कि अब तो पता नहीं क्या हो, लेकिन चूंकि विवेकानंद की बात थी, विवेकानंद ने फिर से महाराज को, अलवर के महाराज को समझाया कि देखिए, ये आपका जो चित्र है ना, ये कुछ रंग हैं, कुछ पृष्ठ हैं, पानी है, इसी का संयोजन है, ये आप तो नहीं है। लेकिन मैंने जैसे ही इसे कहा कि ऐसा करो तो आपकी भावना आहत हुई, क्योंकि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उस चित्र में वो आपके दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह किसी भगवान की मूर्ति है और हम उसमें उस भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमारी भावना कहीं न कहीं वहाँ से ऊर्जा पाती है। और मूर्ति का बस ये महत्व है कि पूरी दुनिया से आप जो जुड़े हैं, आप मन जो भटक रहा है, वहाँ से एकाग्र होके उस मूर्ति पर आ जाता है। अब यहाँ समस्या ये हो जाती है कि आप उस मूर्ति तक ही सीमित रह जाते हैं, तो फिर आपका आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मूर्ति एक माध्यम है। जैसे आप प्रथम वर्ग में पढ़ते हैं तो आप जीवन भर प्रथम वर्ग में नहीं रहेंगे। बिल्कुल। द्वितीय, तृतीय आगे क्रमशः बढ़ना होता है। तो उसी तरह मूर्ति है। मूर्ति का महत्व इतना ही है कि आपको सारी दुनिया से लेके आपके ध्यान को अनेक से एक तक ले आए और फिर एक से आप निराकार की ओर जाते हैं। तो मूर्ति तो फिर वो एक सीढ़ी हुई ना कि उससे आप आगे बढ़ते हैं। तो मूर्ति का ये महत्व तो आनंद की यात्रा हाँ, है कि आपको वो का सोपान हाँ, अनेक जगह से एक जगह आपको केंद्रित करे और उस एक से आपको अनंत की यात्रा करा दे, है। जी। तो वह मूर्ति सार्थक हुई। ये सर्जन की बात है। फिर हम पूजा करते हैं तो उसमें विसर्जन की प्रक्रिया भी है। विसर्जन करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। मूर्ति का यही महत्व है। ग्रामीण स्तर पे अभी हम लोग उत्तर भारत में जहाँ हैं, वहाँ विशेषकर दुर्गा पूजा हाँ, अब तो काफ़ी है प्रचलन में। बंगाल से धीरे धीरे बढ़ते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सभी जगह पे लगभग शक्ति की आराधना तो होती ही है। उसमें मूर्ति पूजा का विधान है और वहाँ मनोरंजन की दृष्टि से भी उसको देखा जा सकता है, क्या उसको जोड़ कर कि जो ग्रामीण जो है उस आयोजन विशेष के अवसर पे जो वो 9 दिन का नवरात्रि का समय होता है, मेला का आयोजन होता है, उसमें विविध प्रकार के मतलब मनोरंजन की चीज़ें भी जैसे आती हैं, उसको भी जोड़ करके इससे देखा जा सकता है क्या एक निश्चित आम। मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर आयोजन तो एक ही है, लेकिन आप उसे अलग-अलग दृष्टि से देख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ही तो कहा गया है कि मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। तो कोई आध्यात्मिक तौर पर उससे कुछ ऊर्जा पाना चाहता है, कोई मनोरंजन कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्या है? वो जीवन के दुःख
जो दुःख जहाँ दुःख ही दुःख है, उससे कुछ क्षण लेके आप उत्सव मना लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस विकृति नहीं होनी चाहिए, हमारी संस्कृति को उससे बढ़ावा मिले, हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हों, यह वहाँ अपेक्षित है। जी, जी, वहाँ रोज़गार सृजन भी तो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो फिर वो मूर्ति जो बनाते हैं, उनका क्या होगा? हाँ, वो भी है, वो भी है। यह तो एक प्रक्रिया है कि कोएग्जिस्टेंस है, यह सह-अस्तित्व है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जी। वो वो एक प्रक्रिया है। उससे उससे भी हमारे समाज को आर्थिक दृष्टि से और विसर्जन को क्या इस अर्थ में हम देख सकते हैं कि मानव मात्र को ये संदेश देना कि एक मूर्ति, एक शक्ति जहाँ से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, हुँ, हुँ। उसमें तुमने प्राण डाला और तुमने ही विसर्जित कर दिया अपने हाथों से, तो तुम भी हमेशा के लिए तैयार रहो। वो कुल प्रक्रिया इतनी है कि मान लीजिए कि अब दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं और आपकी सारी भावना उस एक जगह क्षेत्र विशेष के सारे लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं और उनका इतना भावात्मक जुड़ाव हो जाता है कि वो चाहते हैं कि वहीं रहें रोने पूजा लगते हैं लोग। हाँ, करते रहें। तो ये जो सर्जन की प्रक्रिया है, वो पूरी होती है और उस माँ की तरफ आप आकर्षित होते हैं। लेकिन वहीं जब विसर्जन की बात आती है, तो उसी मूर्ति को जिससे आपका इतना लगाव है, ले जाके विसर्जित कर देते हैं। यह जीवन दर्शन ही तो है कि जिससे हम अपने परिवार, समाज या जिससे भी लगाव है ना, अंततः विसर्जित ही होना है सबको। तो वो दर्शन है, उसको हम समझ लें तो उसका अर्थ पूरा हो जाता है। वही काफ़ी है। वही अपेक्षित है जानना। ये और अधिक समय आपका नहीं लूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। और ये क्रम यूँ ही जारी रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।